नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कुल 19 वाक्यों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने यह देखा था कि महर्षि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया और इसके बाद जो शकुंतला की दो प्रिय सखी हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा, तो उन दोनों सखियों में से अनुसुईया ने प्रियंवदा से कहा है कि आप चल करके महर्षि दुर्वासा को किसी प्रकार से मनाइए, तब तक मैं उनके लिए पुष्प और अर्घ तैयार करती हूँ ताकि हम उनका अतिथि सत्कार कर सकें। अभी तक हम यहाँ तक इस नाटक को पढ़ते हुए पहुँचे थे। अब हम 20वें कथन से प्रारंभ करते हैं और इस कथन में अब प्रवेश करती हैं प्रियंवदा और अनुसुईया। चूंकि प्रियंवदा जो है, जैसे ही अनुसुईया ने कहा कि आप जा कर के ऋषि दुर्वासा को तब तक मनाइए, मैं पुष्प और अर्घ लेकर के आती हूँ, तो प्रियंवदा चली जाती है। तो अब वह मना करके जब वापस आती है तो फिर ये कथन यहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है सखी अर्थात सखी अनुसुईया को कहती है कि सखी अनुसुईया, प्रकृतिवक्रः स कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। प्रकृतिवक्रः, अब ये प्रकृतिवक्रः यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रकृतिवक्रः यह किसका विशेषण है, अर्थात किसको कहा गया है कि वह प्रकृतिवक्र है, अर्थात स्वभाव से टेढ़ा है। तो यह दुर्वासा ऋषि के लिए कहा है। किसने कहा है? तो प्रियंवदा ने कहा है, ये याद रखिएगा। तो प्रकृतिवक्रः श अर्थात स्वभाव से ही टेढ़ा वह, कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति अर्थात किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है, किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया है। तो इस पर अनुसुईया कहती है सस्मितम अर्थात मुस्कुराते हुए कहती है कि तस्मिन वहवे तदपि, उससे इतना भी बहुत है, कथय बताओ अर्थात और क्या हुआ वहां पर ये बताओ। तो प्रियंवदा कहती है इस पर कि यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहृतजनस्य भगवतैको पराधो मर्शयितव्य इति। अब प्रियंवदा अनुसुईया से बताती है कि यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा अर्थात जब वो लौटने को उद्यत ना हुए तो विज्ञापितो मया, तो मैंने प्रार्थना किया। अर्थात प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है कि जब महर्षि दुर्वासा लौटने को तैयार नहीं हुए मेरे प्रार्थना करने पर भी, तो मैंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? मैंने कहा भगवन अर्थात भगवन प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य, कि भगवन आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली दुहृत जनस्य भगवतैकोपराधो मर्शयितव्य इति, आपकी पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है। यह समझकर आप इस एक अपराध को क्षमा कीजिए। तो प्रियंवदा अपनी सखी अनुसुईया से बताती है कि सखी, जब मैंने
भगवान दुर्वासा से या ऋषि दुर्वासा से जब मैंने प्रार्थना किया तो मैंने कहा कि आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली यह जो आपकी पुत्री है, यह इसका पहला अपराध है। आप यह समझ करके इस एक अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो अनुसूया कहती है कि ततस्ततः, अर्थात तब क्या हुआ। तो पुनः प्रियंवदा बताती है कि ततो न मे वचन मन्यथा भवितुम अर्हति किम त्वभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति मंत्रयमाण एवांतर्हितः। प्रियंवदा कहती है कि ततो न मे वचन मन्यथा भवितुम रहति, अर्थात मेरा वचन सत्य नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता है। प्रियंवदा बताती है कि उन्होंने कहा कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, यानी झूठा नहीं हो सकता है। किम अर्थात किंतु त्वभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति, किंतु पहचान के आभूषण के दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। मंत्रयमाण एवांतर्हितः, यह कहते कहते ही वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रियंवदा अपनी सखी अनुसूया से कहती है कि सखी, ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, लेकिन पहचान का आभूषण दिखाने से मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। वह ऐसा कहते कहते अंतर्ध्यान हो गए। तो इस पर अब अनुसूया कहती है कि शक्य मिदानी मा स्वसितुम, अर्थात अब धैर्य धारण किया जा सकता है। क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि अस्तितेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनाम ध्येयांकित मंगुलीयकम अस्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति। वह कहती है कि शक्य मिदानी मा स्वसितुम, अर्थात अब धैर्य धारण किया जा सकता है। क्यों धैर्य धारण किया जा सकता है? क्योंकि अस्तितेन राजर्षिणा, क्योंकि उस राजर्षि ने, इसने राजा दुष्यंत ने, संप्रस्थितेन अर्थात प्रस्थान के समय यानी जाते समय, स्वनाम ध्येयांकित मंगुलीयकम अस्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम, अर्थात अपने नाम से अंकित एक अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं शकुंतला की अंगुली में पहनाई है। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, उससे शकुंतला शाप निवृत्ति के उपाय में स्वतंत्र है। अब अनुसूया प्रियंवदा को समझाती है, कहती है कि ठीक है, उन्होंने अगर ऐसा भी श्राप निवृत्ति का उपाय बताया है तो यह भी अच्छा है। अब धैर्य धारण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब राजा दुष्यंत आश्रम से जा रहे थे तो उन्होंने शकुंतला को अपनी स्मृति के रूप में अपनी एक अंगूठी शकुंतला की अंगुली में पहनाई है, जो शकुंतला के पास ही है। तो उससे शकुंतला अपने श्राप निवारण के लिए स्वतंत्र है। जब भी वह मिलेगी दुष्यंत से तो अंगूठी उसके हाथ में ही है, तो वह अपने आप श्राप जो है समाप्त हो जाएगा। तो इस पर प्रियंवदा कहती है, अब कहती है सखी एहि, अर्थात सखी आओ, देव कार्यम तावद निर्वर्तयावः, अर्थात तब तक देव पूजा का कार्य समाप्त करें। इति परिक्रामतः, इतना अब जब कह लेती है प्रियंवदा कि सखी तब तक हम देव पूजा का कार्य समाप्त करें, तो अब दोनों सखियां क्या करती हैं? चारों ओर घूमती। इति परिक्रामतः,
अर्थात दोनों चारों ओर घूमती हैं। तो दोनों सखियां घूमती घूमती अब जाती हैं, तो वहां पर वह शकुंतला को देखती हैं। तो अब उसी को प्रियंवदा बता रही है। प्रियंवदा क्या कह रही है? विलोक के अर्थात देख करके क्या कह रही है? अनसूये अर्थात अनसूया, पश्यतावत देख तो, वामहस्तोपहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी भर्तृगतया चिंत्यात्मानमपि नैषा विभावयति किम पुनरागंतुकम। अर्थात प्रियंवदा कहती है अनसूये अर्थात अनसूया, पश्यतावत देख तो। किसको देखने को कह रही है? शकुंतला को। कह रही देख तो, वामहस्तोपहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी, अर्थात यह हमारी जो प्रिय सखी है अर्थात शकुंतला, यह वामहस्तोपहित वदना अर्थात बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए, अलिखितेव अर्थात चित्रित सी बैठी है, चित्र के आकार में बैठी हुई है। भर्तृगतया चिंत्यात्मानमपि नैषा विभावयति, अर्थात पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की भी सुध नहीं है। यानी वह इतनी ध्यान में मग्न है कि उसे स्वयं का भी पता नहीं है कि वह कहाँ है, कैसी है। किम पुनरागंतुकम, तो फिर अतिथि की तो कहाँ से, अर्थात जब उसे अपनी सुध नहीं है तो अतिथि की सुध कहाँ से होगी। तो इस पर अब प्रियंवदा जब बताती है ऐसा, तो अब अनसूया उत्तर देती। अनसूया क्या कहती है? कहती प्रियंवदे अर्थात हे सखी प्रियंवदा, द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रिय सखी। यहाँ पर ये जो रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रिय सखी, यह जो पंक्ति है यह यहाँ पर सूक्ति के रूप में है। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह सूक्ति किसने कहा है? तो अनसूया, प्रियंवदा, शकुंतला और कण्व, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो उसमें से ये ध्यान में रखिएगा कि यह अनसूया कह रही है किससे? प्रियंवदा से कह रही है। तो देखिए इसका अर्थ, कहते हैं प्रियंवदे अर्थात प्रियंवदा, द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु, अर्थात यह वृत्तांत हम दोनों तक ही सीमित रहे। कौन सा वृत्तांत? जो महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया है। कहती है यह वृत्तांत हम ही दोनों के बीच में सीमित रहे, कोई दूसरा ना जानने पाए। क्यों? क्योंकि रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, क्योंकि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। एक मित्र का यह धर्म होता है कि वह अपने मित्र की सदैव रक्षा करे। तो उसी मित्रता को यहाँ पर निभाते हुए दोनों सखियां कहती हैं कि रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, अर्थात यह हमें उपदेश भी दे रही है एक प्रकार से कि हमें अपने मित्रों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। और वो भी कैसे मित्रों की? जो स्वभाव से कोमल हो, अर्थात जो छल ना करने वाले मित्र हों, उनकी सदैव रक्षा हमें करनी चाहिए। तो रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, अर्थात स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। तो और यह कहती है कि क्यों दोनों को वृत्तांत केवल पता हो, क्यों हमें शकुंतला को ना बताया जाए और क्यों अन्य किसी को ना बताया जाए? क्योंकि यदि शकुंतला तक यह बात जाएगी, अगर शकुंतला को यह पता चलेगा कि उसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है, तो उसे बहुत आघात पहुंचेगा, बहुत कष्ट पहुंचेगा। इस कारण से अनसूया अपनी प्रियंवदा सखी से ऐसा कहती है कि यह जो समाज वृत्तांत है, जो घटना घटी है अभी, यह हम दोनों तक ही सीमित रहे। अब
प्रियंवदा कहती है, क्योंकि प्रियंवदा भी उसकी अत्यंत प्रिय सखी है। जिस प्रकार से अनुसूया शकुंतला की अंतरंग सखी है, वैसे ही प्रियंवदा भी है। तो प्रियंवदा भी कहती है, वह क्या कहती है? कहती को नामोषणोदकेन नवमालिकाम सिंचति। अर्थात प्रियंवदा कहती है कि भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। यानी मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूं कि इस वृत्तांत को शकुंतला जाने। इत्युभे निष्क्रांते। अब इतना सब कुछ बात करने के बाद दोनों सखियों का प्रस्थान हो जाता है, दोनों सखियां चली जाती हैं। विस्कंभक, और यहाँ पर विस्कंभक जो है वह समाप्त होता है। अब आगे जो है शिष्यों का प्रवेश होता है। तो कहते हैं ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, अर्थात तदंतर सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। अब देखिए शिष्य क्या कहते हैं। शिष्य कहते हैं कि वेलो पलक्षणार्थ मादिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासा दुपावृतेन वृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निर्गतस्तावद वलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति परिक्रम्यावलोक्य च हंत प्रभातम तथा ही। तो शिष्य क्या कहते हैं? शिष्य कहते हैं कि वेलोपल क्षणार्थ मादिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासादु पावृत्तेन काश्यपेन, अर्थात प्रवास से लौटे हुए पूजनीय काश्यप ऋषि ने, अर्थात कण्व ऋषि ने मुझे आदेश दिया है कि क्या समय है पता लगाऊं। तो शिष्य ने कहा कि मैं समय का पता लगाऊं, ऐसा मुझे किसने आदेश दिया है? कण्व ऋषि ने आदेश दिया है, या काश्यप ऋषि, उन्हीं को कह लीजिए। तो उन्होंने आदेश दिया है समय पता लगाने का। तो कहते हैं प्रकाशम निर्गतस्ता वदवलोकयामि कियदवशिष्टम रजन्या इति, अर्थात बाहर प्रकाश में निकलकर देखता हूं कि कितनी रात्रि अभी शेष है। परिक्रम्यावलोक्य च, अब चारों ओर घूम करके और देख करके। अब शिष्य क्या कहता है? कहता हंत प्रभातम, ओह सवेरा हो गया। तथा ही, क्योंकि। अब यह श्लोक शिष्य कहता है, यह आपका दूसरा श्लोक है चतुर्थ अंक का। इसमें शिष्य कहता है या ते कतो अस्तशिखरं पतिरोषधीना माविष्कृतो अरुणपुरः शरैकतोऽर्कः तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। इसका अन्वय है एकतः ओषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति, एकतः अरुणपुरः शरः अर्कः आविष्कृतः लोकः तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्याम् आत्मदशान्तरेषु नियम्यते इव। इसका हम शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं। कहते हैं एकतः, अर्थात एक ओर अथवा एक तरफ, यानी पश्चिम में। औषधि नाम पति, अर्थात औषधियों का स्वामी, अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा को औषधिपति कहा जाता है। अस्त शिखरम, अर्थात अस्ताचल को। याति, अर्थात जा रहा है। एकतः, अर्थात एक ओर, यानी दूसरी तरफ, अर्थात पूर्व दिशा में।
अरुण पुरः सरः अर्थात अरुण को आगे किए हुए, अर्कः अर्थात सूर्य, आविष्कृतः अर्थात उदित हो रहा है। तेजोद्वयस्य अर्थात दो तेजों के, किन दो तेजों के? चंद्र और सूर्य के तेजों के। युगपत अर्थात एक साथ, व्यसनोदयाभ्याम अर्थात अस्त और उदय के द्वारा, यानी चंद्र का अस्त हो रहा है और सूर्य का उदय हो रहा है। नियम्यत इव मानो अनुशासित हो रहा है। पुनः एक बार इस श्लोक को देखते हैं। याते कतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना माविष्कृतोऽरुणपुरः शर एकतोऽर्कः तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। अर्थात शिष्य कहता है कि एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें समासोक्ति, तुल्य योगिता, यथासंख्य और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। अब शिष्य पुनः कहता है अपिच अर्थात और भी, और क्या? तो पुनः एक श्लोक फिर कहता है कि अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संसमरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदोषहानि। इसका अन्वय है शशिनी अंतर्हिते सा एव कुमुद्वती संस्मरणीय शोभा सती मे दृष्टिं न नंदयति नूनम अबलाजनस्य इष्टप्रवासजनितानि दुःखानि अति मात्र सुदुःसहानि। इसका शाब्दिक अर्थ है शशिनी अर्थात चंद्रमा के अंतर्हिते अर्थात अस्त हो जाने पर, सा एव अर्थात वह ही, कुमुदवती अर्थात कुमुदनी, संस्मरणीय शोभा अर्थात स्मरण के योग्य है कांति जिसको ऐसी अथवा विनष्ट कांति वाली, नंदयति अर्थात आनंदित करती है, अबलाजनस्य अर्थात स्त्रियों का, इष्ट प्रवास जनितानि अर्थात अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न, दुखानि अर्थात दुख, अतिमात्र सुदुःसहानि अर्थात अत्यंत असह्य होते हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। देखिए इसमें जो ये तीसरा चरण है छंद का, इष्ट प्रवास जनितान्य वलाजनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुःसहानि, यह सूक्ति है। तो कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि यह सूक्ति किसने कहा है, तो शिष्य दे देगा, कण्व ऋषि दे देगा, शकुन अनुसूया दे देगा, प्रियंवदा दे देगा। तो उसमें से आपको बताना रहेगा किसने कहा है। तो ये याद रखिएगा कि ये शिष्य का कथन है और शिष्य ही इस बात को कह रहा है।
देखिए एक बार श्लोक पुनः। अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुदवती में दृष्टिं न नन्दयति संसमरणीयशोभा इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। अर्थात और भी, अपिचा वहां लिखा था तो उसका अर्थ है और भी, चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी अब स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें समासोक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जहां पर भी सूक्ति आती है वहां पर हम अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब फिर अनसुईया का प्रवेश होता है। पर्दे के पीछे से आकर के कहती है प्रविश्या पटी छेपेण, अर्थात पर्दा हटा करके प्रवेश हो करके, यानी आ करके क्या कहती है अनसुईया, कहती है कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्यैतन् विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुंतलाया मनार्यमाचरितम्। अनुसूया कहती है कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्यैनन् विदितम, अर्थात यद्यपि विषयों से विमुख व्यक्ति हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात नहीं है, तथापि अर्थात फिर भी मैं क्या समझती हूं कि तेन राज्ञा शकुंतलाया मनार्य माचरितम, फिर भी मैं ऐसा समझती हूं कि राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। अब शिष्य अभी देख करके गया है कि रात्रि समाप्त हो गई है और सूर्य उदित हो गया है, ऐसा अभी शिष्य ने देखा है। तो अब शिष्य क्या कह रहा है? शिष्य कहता है कि यावदुपस्थिताम होमवेलाम गुरुवे निवेदयामि। शिष्य कहता है कि मैं गुरु से निवेदन करता हूं कि हवन का समय हो गया है। इति निष्क्रांतः, इतना कह करके वह भी चला जाता है, यानी प्रस्थान कर जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः इसके आगे अध्ययन करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।